आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। देखो ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है, ऑलरेडी इस पे एक वीडियो है, ठीक है। तो जिसको भी वीडियो देखनी हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीधा पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। देखो इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो वो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑर्गेनिक मैटर यानी कि अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो फूड चेन में बेस है वो बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ये है प्रोडक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट है डिकम्पोजिशन। देखो इकोसिस्टम में जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो है उनका डिकम्पोजिशन ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से प्लांट पार्ट्स का भी डिकम्पोजिशन ज़रूरी है। अब इस डिकम्पोजिशन का काम किसका होता है? डिकम्पोजिशन का काम होता है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स के जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में उसका कन्वर्जन कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है ना तो मैन्योर बनता है, ठीक है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है जिसे मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। ये मैन्योर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो ये मैन्योर है, ठीक है, इसका यूज़ कौन करता है? इसका यूज़ करते हैं प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वापस इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट है एनर्जी फ्लो। देखो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है, किस तरह से होता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सोलर एनर्जी से यानी कि सन एनर्जी से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस केस में प्लांट्स को क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स कहेंगे, ठीक है। अब प्लांट्स को कौन खाता है? प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स को क्या कहेंगे? कंज्यूमर्स कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो एनर्जी फ्लो होता है वो सन से प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में एंड कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स में होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे एनर्जी ऊपर ट्रॉफिक लेवल में जाती है, ठीक है, वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती है। मतलब सन की मान लीजिए सन से 10% एनर्जी गई प्रोड्यूसर्स में, तो प्रोड्यूसर्स में जो 10% एनर्जी है उसका 10% जाएगा कंज्यूमर्स में एंड कंज्यूमर्स में जो 10% आया उसका जाएगा डिकम्पोजर्स में। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, मतलब ईच ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखो इकोसिस्टम में जो भी न्यूट्रिएंट है ना वो वापस से फिर से इकोसिस्टम में आ जाते हैं, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट होके फिर से इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? ये न्यूट्रिएंट है। इनका कॉन्टिन्यूसली रिसाइकल होता रहता है, ठीक है। किस के बीच में होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। अभी देखो अभी हमने पढ़ा कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है वापस से बैक्टीरिया एंड फंगी की वजह से वापस से किस में आ जाता है? इन्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है और ये कहाँ पर होती है? इकोसिस्टम में ही होती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो इकोसिस्टम हमेशा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग में एक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी सराउंडिंग है ना उसमें एक बैलेंस बनाने का काम होता है इकोसिस्टम का, ठीक है। तो इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम यहीं पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है।